Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of maths and science. Students, as you know that we have started 10th CBSE maths, chapter number 6, triangles. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चंस को शुरू किया था. आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 6.5 ऑफ एनसीईआरटी बुक जो है उसके कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं. बिकॉज ये मैथ्स है और मैथ्स जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आती है. अगर आप बीच में से कोई भी एक वीडियोस को ऐसे पिक करके देखेंगे तो आप अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आएंगी. और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें. वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 6.5 है उसके कुछ क्वेश्चंस. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक आपको फिगर गिवन है. क्लियर? सो हम बोलेंगे एनसीईआरटी जो है हमारी एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक फिगर गिवन है. फिगर कुछ इस टाइप का है. क्लियर? इसका नाम ए दे रखा है, दिस इज बी, दिस इज सी. क्लियर? ए बी सी इस तरह से दे रखा है. यहां पे एक पॉइंट डी दे रखा है, ये ई है और यहां पे एफ है, यहां ओ है और इस ओ से ओ डी परपेंडिकुलर है टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर है टू ए सी एंड ओ एफ जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी. इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है बेटा, वेरी इजी पार्ट, दैट इज आपको प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. आप यहां पे सबसे पहले इमेजिन कीजिए, आप देखिए कि यहां पर कौन कौन से हैं जिन्हें आप कंसीडर करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको दिखेगा ओ ए, सेकेंड आपको दिख रहा है ओ बी स्क्वायर, थर्ड दिख रहा है आपको ओ सी स्क्वायर. सो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, बाद में है ओ डी स्क्वायर, ओ डी के बाद में ओ एफ स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर. क्लियर? ओ डी, ओ ई और ओ एफ तीनों हैं. उसके बाद ए एफ है, दिस बी डी है और यहां पे सी ई है. क्लियर? यहां से आपको आइडिया मिलेगा आपको कौन से राइट एंगल ट्राइंगल चूज करने हैं. ये आइडिया आपको इन्हीं से आएगा. सो फर्स्ट वी आर सिलेक्टिंग दीज थ्रीज 1, 2 एंड 3 बिकॉज ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, 3 3 9 आपको साइड्स दे रखी है. ओ ए स्क्वायर ओ बी, ये देखो 3 3 6 एंड 3 9 और ये तीनों ट्राइंगल्स आपको चूज करने हैं. तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, फ्रॉम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे ट्राइंगल ए एफ ओ. क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि दिस इज 90 अपोजिट टू 90, ओ ए इज hypotenuse, so hypotenuse square is equals to sum of the squares of other two sides, that is AF square plus OF square. Clear? This is equation number 1. Now we will talk about the another triangle that is OBD. तो हम बोलेंगे in triangle OBD. क्लियर? ना OBD के अंदर आप बोलेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, बिकॉज दिस OB जो है दिस इज opposite to this 90, that's why it is a hypotenuse. So hypotenuse square is equals to sum of the squares of other two sides. In triangle, next triangle, this is equation number 2. You can consider in triangle this,
that is OEC. In OEC triangle, you can see that this is 90 degree opposite to 90, that is hypotenuse, and hypotenuse square, that is OC square, is equals to sum of the squares of other two sides, OE square plus EC square. Either हम बोल सकते हैं CE square. This is equation number 3. When you add these three equations, you will find this. Let's equation number 1, equation number 2, equation number 3. Adding these three equations implies आपको क्या मिलेगा देखना जरा. OA, OB, OC. So left hand side हो जाएगा OA square plus OB square plus OC square is equals to. Right hand side you can see that AF है. Clear? तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्या देखना जरा. आप बोलेंगे AF square plus OF square plus BD square plus OD square plus OE square plus CE square. Now you can see that यहां पर OA square, OB square, OC square था, but OD, OF और OE था. यहां से देखना OD, OE और OF को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, so we will find OA square plus OB square plus OC square minus OD square माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू. राइट हैंड साइड क्या बचा, AF स्क्वायर बचा, BD स्क्वायर बचा और CE स्क्वायर बचा. सो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. सो हेंस प्रूव्ड. इज दैट क्लियर? दैट वाज योर पार्ट नंबर फर्स्ट जो आपको प्रूव करना था. इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू प्रूव दैट इन योर एनसीईआरटी बुक आपको गिवन है सेकेंड पार्ट, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव इज. आप इसे एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट दैट इज यू हैव टू प्रूव इज AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF square. This is equation number, this is what you have to prove. Clear? Now look at this. आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि सर ये जो आपको प्रूव करना है ना, ये AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर है इक्वल्स टू AE स्क्वायर. दिस इज AE, फिर CD स्क्वायर और फिर आपको BF स्क्वायर. क्लियर है बात? ठीक है. सो इक्वेशन 4 से हमने देखा था, इक्वेशन 4 इसको मत दे दो, इक्वेशन 4 इसे दे दो, बिकॉज OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर का वैल्यू था AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये सब था. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो. क्लियर? नाउ मूव टू दीज 3 ट्राइंगल्स जिनके अंदर ये साइड्स इन्वॉल्व है ना. ठीक है, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल OAE क्या बोलेंगे, दैट इज OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर. क्लियर? नाउ दिस इज फर्स्ट. सेकेंड आप देंगे यहां पे इस ट्राइंगल को चूज करेंगे. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड OC इज हाइपोटेनियस, दैट्स व्हाई OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर plus CD square. This is equation number 2. Before that you will write in triangle ODC. Now in triangle, next this is OFB triangle की बात करें. किसकी? OFB. In OFB you can see that OB is hypotenuse, so you will write OB square is equals to OD square plus आपको ट्राइंगल करना है OFB के अंदर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो यहां से आपको मिल रहा है एडिंग, आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3. ये तीनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल फाइंड OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA, OB एंड OC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड जो मिलेगा दैट इज आपको AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस
OD square plus CD square. Clear? Now OF square plus BF square. OF square plus BF square. This was equation number 4 and this is equation number 5. Now compare these two equations because ये भी OA square OB square OC square है और ये भी क्या है OA square OB square OC square है. So आप बोलेंगे equation 4 is equals to equation 5. दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखना बेटा, AF square plus OF square plus BD square plus OD square plus OE square plus CE square is equals to, आप बोलेंगे AE square plus OE square plus OD square plus CD square plus OF square plus BF square. नाउ यहां से आप क्लियरली देखें तो आपको दिखेगा, देखना बेटा, इस साइड पे OF स्क्वायर है और यहां पे भी क्या है OF स्क्वायर है, यहां पे क्या है OD स्क्वायर है और इधर भी OD स्क्वायर है, कैंसल आउट. ठीक है, यहां पे क्या है OE स्क्वायर है और इधर भी क्या है OE स्क्वायर है. तो आपको अल्टीमेटली मिला क्या, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF square. That is what you have to prove in second part of question number 8. You can see very easily you can prove. Is that clear? Now we are going to discuss question number 9 of NCERT exercise 6.5. I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक लैडर गिवन है. लैडर की लेंथ है 10 मीटर. इसे एक वॉल के अलोंग, एक विंडो के अलोंग ऐसे रखा गया है. ठीक है, प्लेस किया गया है. और जो विंडो है, ये आप बोल सकते हैं लैडर का जो टॉप है दैट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड. उसकी हाइट है 8 मीटर अबव द ग्राउंड. आपको ये बताना है कि उसकी फुट, यानी कि जो लैडर की फुट है उसका, वो जो वॉल है या जो विंडो है, उस विंडो के बेस से कितना दूर उसे प्लेस किया गया है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ दिस विंडो और वॉल. क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन है. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. इन क्वेश्चन नंबर 9 कैन आई रिमूव इट बेटा? ओके बेटा, आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी. ठीक है, और मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा. सो प्लीज आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कमेंट करें, अच्छे से बताएं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन से दैट यहां पे कोई विंडो थी और उस विंडो, ये इस तरह से कोई विंडो थी नीचे से ऊपर, और इस विंडो के टॉप पे हमने रखा और ये लैडर जो है दैट इज 10 मीटर लॉन्ग. कितना लॉन्ग है? 10 मीटर लॉन्ग. और इससे यहां से कितना डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. एंड हाइट ऑफ दिस विंडो इज गिवन 8 मीटर. क्लियर? तो आपको दिख गया होगा कि इसकी जो पोजीशनिंग है, ये जो पूरे का पूरा एक डायग्राम बन रहा है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको BC फाइंड करना है, मींस वन साइड फाइंड करनी है, अदर टू साइड्स आर गिवन. देन यूज द पाइथागोरस थ्योरम व्हिच सेज दैट hypotenuse square is equals to sum of the squares of other two sides. Then you will write in triangle ABC AC square is equals to AB square plus BC square, and AC is 10, that is why 10 square AB is 8 square plus BC square. Clear? In this question आप easily जानते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्वायर्स अच्छे से जानते हैं, दैट्स वाई 164 इसे लिख लेंगे और ये BC स्क्वायर. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 64. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. सो दैट इज वाई BC इज इक्वल्स टू 6 मीटर. वैसे भी आपको दिख रहा था 8 और 10 के साथ 6 होगा. पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स के बारे में आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 8 और 10 के साथ में कॉम्बिनेशन किसका होता है? 6. एक साइड 6 मीटर, दूसरी साइड 8 मीटर है, तो हाइपोटेन्यूस जो होगा वो 10 मीटर होगा. सो आपको 8 और 10 नॉन था, तो आप क्लियरली दिख रहा था 6 होगा. एक बात.
दूसरी बात, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे ये स्क्वायर्स अच्छे से याद थे, दैट्स व्हाई आपने लिख दिए। सम टाइम स्क्वायर्स याद नहीं होंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे, वो अल्टरनेट मेथड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज आपको यहाँ 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपको 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर याद नहीं है, तो कीप इन माइंड यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर होने वाला है। सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया, दिस इज 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, कैन आई से दैट दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। सो A माइनस B मीन्स 10 माइनस 8 इंटू A प्लस B, 10 प्लस 8। अब प्लस माइनस तो आपको आता है ना, दिस इज 2 एंड 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां पर आपको 2 इंटू 18, इसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो BC इज इक्वल्स टू, व्हेन स्क्वायर रूट लेंगे 2 का पेयर 3 का पेयर, सो आंसर इज 2 3 जा 6। दिस इज वेरी बेसिक अप्रोच। Is that clear? Now that was your question number 9, in which आपने BC को find out किया, which is distance of a foot of ladder from the base of the window or wall. Clear? Now next question है question number 10, in which 18 मीटर हाइट एक वर्टिकल पोल गिवन है। उस 18 मीटर हाइट के वर्टिकल पोल के टॉप पे एक किसी भी वायर को अटैच कर दिया गया। दिस वायर लेंथ इज 24 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट वायर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, कि वो जो वायर है वो फुली स्ट्रेच्ड रहे, बिल्कुल टाइट रहे, स्ट्रेच्ड रहे। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। मींस आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 18 मीटर का एक लॉन्ग बोल सकते हैं आप, आपको पोल दिया है, 24 मीटर लेंथ का आपने वायर अटैच किया, इसे यहां पर लगा दिया। ठीक, अब यहां से इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगी, सो दैट ये एकदम टॉन्ट रहे, मींस कि एकदम टाइट रहे। क्लियर? सो ये भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। सेम अगर आप इसे ABC नेम देंगे तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, BC। आपको मैंने अप्रोच ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो यू विल गो थ्रू दैट। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स का फॉर्मूला लगा के यू विल फाइंड आउट BC। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 6.5। नाउ इन एक्सरसाइज 6.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें गिवन है कि एन एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन फ्लाई करता है एक एयरपोर्ट से। किस साइड पे फ्लाई करता है, ये नॉर्थ की ओर जाता है। इसकी स्पीड जो दे रखी है दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर। इसी एयरपोर्ट से एक दूसरा एरोप्लेन फ्लाई करता है, वो जाता है वेस्ट साइड में, उसकी स्पीड दे रखी है हमें 1200 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1.5 आवर, अगर बोथ सेम टाइम पे वहां से निकले तो आफ्टर 1.5 आवर उन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आपको यहां पर जो जो गिवन है उसे मैं फिगर में शो करता हूं। क्लियर? नाउ एक एरोप्लेन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सपोज यहां एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से नॉर्थ की ओर, ऊपर हम नॉर्थ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और इधर हो गया साउथ, इधर ले रहे हैं हम ईस्ट, और इधर ले रहे हैं वेस्ट। क्लियर? सपोज एक टाइम पे इधर से निकला तो ये नॉर्थ की ओर निकला और 1.5 आवर के अंदर इस डिस्टेंस पे पहुंच गया। तो यहां पे ध्यान देना, टाइम कितना है, 1.5 आवर। क्लियर? नाउ स्पीड कितना है, स्पीड है इसका 1000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अदर दूसरा उसी सेम टाइम पे वेस्ट की ओर फ्लाई किया। अच्छा, इसने टाइम कितना लिया, सपोज ये यहां पहुंचा है, सो इसका टाइम टेकन जो है दैट इज ऑल्सो 1.5 आवर, एंड इसका जो स्पीड है दैट इज गिवन है 1200 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मींस इसकी पोजीशन
आफ्टर 1.5 आवर अगर ये है और इसकी पोजीशन ये है तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और यू कैन सी दैट कि ये 90 डिग्री होगा. सो इट इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल, बट you required this distance as well as this distance, then only you can find this distance. आपको ये डिस्टेंस तो नहीं गिवन, बट स्पीड और टाइम की हेल्प से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर मैं इसे A, B एंड C बोलूं, ठीक है, तो आप फर्स्ट लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस कवर बाय प्लेन which is in north side is equals to, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. सो आप यहां पे स्पीड इनटू टाइम से क्या बोलेंगे, दैट इज AC हो जाएगी डिस्टेंस. क्लियर. नाउ AC इज इक्वल्स टू 1.5 का मीन्स होता है 3/2, तो टाइम हो गया 3/2 एंड स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 500. सो इट इज 1500 किलोमीटर. क्लियर है. ठीक. नाउ नेक्स्ट आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय प्लेन इन वेस्ट साइड. आप बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेम, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है, दैट इज 1200. ओके, सो टाइम इज गिवन 3/2 एंड स्पीड इज 1200. सो आप इसे कैंसल आउट करेंगे, दिस इज 600. सो दिस इज 1800 किलोमीटर. दिस इज व्हाट AB. नाउ यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. डिस्टेंस between these two planes after 1.5 hour कितना होगा, दैट इज BC. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. क्लियर. नाउ BC स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. AC कितना है, सो AC इज 1500 स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर. अब दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कई बच्चों को यहां पर स्क्वायर्स याद नहीं होंगे. कई ये सोच रहे होंगे 1500 का स्क्वायर कैसे करना है सर, 1800 का स्क्वायर कैसे करना है. सो लुक, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 को 15 इंटू 100 लिख सकता हूं. सो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है 100 स्क्वायर. ये 18 इंटू 100 तो 18 का स्क्वायर इंटू में 100 का स्क्वायर. 100 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो यू विल राइट 100 स्क्वायर हियर. 15 स्क्वायर बच गया, दैट इज 225 और यहाँ 18 स्क्वायर बच गया. अब 18 स्क्वायर कईयों को याद नहीं होगा, ठीक है, तो ये होता है 364. एक बार देख लेंगे, अगर 18 का स्क्वायर नहीं तो इसका ट्रिक 1 इंटू 8 इंटू 2, 1 इंटू 8 इंटू 2 दैट इज 16 होता है. क्लियर. तो आप इसे 160 लिख लेंगे. 1 का स्क्वायर होगा 01, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 4, 324 आएगा. सॉरी, 6 6 12 1 एंड 3 324. दिस इज 324 हो गया. ट्रिक क्या है देखना बेटा, जिस भी नंबर का स्क्वायर करना है इसके तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाइड करें, जो भी आंसर आए उसे 3 डिजिट में लिख दें, मीन्स पीछे एक जीरो लगा के यहां लिख दें, और फिर 1 का स्क्वायर करें उसको आगे लिख लें, और 8 पीछे जो 8 है 8 का स्क्वायर करें उसे पीछे लिख लें. तो ये 0164 हो गया. अब इसको दोनों को 160 और 164 को ऐड कर दें, तो आप जब ऐड करेंगे यू विल फाइंड 324. अब आपको क्या करना है, इसे 100 स्क्वायर और इनटू में कितना है, ये हो जाएगा 549. क्लियर. इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. स्पीड बिल्कुल सही दे रखा है क्या, 1000 किलोमीटर था, 1500 1800 बिल्कुल सही है. क्लियर. नाउ आपको ये 1500 ये हो गया 225 और 324 इनका एडिशन किया, दैट इज 549 आया. अब BC इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है. सो BC इज इक्वल्स टू देखना 100 का रूट हो जाएगा 100.
क्लियर। और 549 का जब आप रूट करोगे ना तो 549 का रूट देखना, एक बार के लिए 549 इसे लिख दो, ठीक है। नाउ आपको यहां पर इसको सबसे पहले ब्रेक करें, क्लियर। तो यहां पे ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं, ऑलमोस्ट आप इसे यूं भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज आपको ऐसे ही छोड़ देना इसको 549। ये 549 बिकॉज आपको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 23 का होता है 529, या 529 से तो ज्यादा है तो 23 से थोड़ा ज्यादा आएगा, सो इसको एक बार के लिए ऐसे ही पढ़ा रहने दो। दिस इज व्हाट योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 टू पोल्स आर गिवन। टू पोल्स है, एक पोल की हाइट है 6 मीटर एंड अनदर पोल इज 11 मीटर हाइट। उन पोल्स के बेस यानी कि उसके फुट जो है उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ दीज टू पोल्स इज 12 मीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ दीज टू पोल्स। इन दोनों पोल्स के टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना, क्लियर। दैट इज क्वेश्चन। तो मैं यहां फिगर बना देता हूं, कैन आई रिमूव इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक 6 मीटर का पोल गिवन है, ये 6 मीटर हो गया। दूसरा एक पोल गिवन है दैट इज 11 मीटर, ये 11 मीटर हो गया, क्लियर। इनके बीच का पोल, इनके दोनों के बेस के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर, क्लियर। आपको फाइंड आउट करना है इसके टॉप और इसके टॉप के बीच का डिस्टेंस दैट इज दिस। अगर मैं इसे ए बी से बोलूं, इसे मैं सी डी से बोलूं, तो आपको फाइंड आउट करना है ए सी। एज यू नो दैट आपको बीडी पता है, तो मैं यहां से एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे इफ आई ज्वाइन दिस ए, अगर मैं इस ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं दैट इज यू कैन से दैट ए ई। सो यू नो दैट ए ई जो है वो बीडी के इक्वल होगा। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप बोलेंगे ए ई इज इक्वल्स टू बीडी, सो ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 मीटर, बिकॉज बीडी इज इक्वल्स टू 12 मीटर। नाउ AEC के अंदर अगर आप देखें यहां पर दिस इज अगर 12 मीटर है तो DE कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 6 मीटर, बिकॉज ये इसके इक्वल होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इट इज अ लाइक रेक्टेंगल। सो दिस इज 6, सो दिस इज ऑल्सो 6, सो आप बोलेंगे DE इज इक्वल्स टू AB विच इज 6 मीटर। सो DE इज इक्वल्स टू कितना आया, 6 मीटर। एज यू नो दैट कि CD इज 11 मीटर but DE is 6. You have to find out CE. So you will write CE equals to CD minus DE, and CD is 11. This is 6, so CE is equals to 5 meter. तो आपको कितना मिल गया, ये 5 मीटर। This is 5, this is 12. You have to find out AC. So आप बोलेंगे AC square is equals to AE square plus EC square. क्लियर। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE is 12 स्क्वायर 144, EC is 5 स्क्वायर is 25, so AC स्क्वायर is equals to 169, so AC is equals to root 169 means 13 meter. This is the distance between top of these two poles. Next question number 13 and last question of today lecture. Question number 13 में a right angle triangle ABC is given. It is right angled at C. C पर एक right angle triangle दे रखा है ABC. Can I remove it first? Okay. आपको ABC एक right angle triangle given है, clear? तो आप यहां पे ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 13 में राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन है और ये राइट एंगल है एट C. दिस इज A, दिस इज B एंड गिवन है CA और CB पे
रिस्पेक्टिवली पॉइंट है डी और ई। सी ए पे पॉइंट है डी एंड सी बी पे पॉइंट है ई। वी डोंट नो, कहीं पे भी हो सकते हैं। क्लियर? आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो आप बोलेंगे टू प्रूव, देखना आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर मीन्स ये ए ई, बी डी स्क्वायर मीन दिस बी डी, और डी ई स्क्वायर मीन्स दिस इज डी ई। आपको ए ई चाहिए था, आपने ई ज्वाइन कर दिया। आपको बी डी चाहिए था, आपने बी डी ज्वाइन कर दिया। आपको डी ई चाहिए था, आपने डी ई ज्वाइन कर दिया, और ए बी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? आपको इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट यहां पे आप किसी भी, ये देखो जितने राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो जितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उन्हें एक एक करके कंसीडर करते चलेंगे। फर्स्ट आपको ए ई रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, जो आपको प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को देखें। आपको ए ई स्क्वायर चाहिए और बी डी स्क्वायर चाहिए, तो जिस साइड, जिस ट्राइंगल के अंदर ए ई इन्वॉल्व है उस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे बेटा? सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई। क्लियर? ए सी ई जो ट्राइंगल है इसके अंदर आप क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज ए सी स्क्वायर प्लस सी ई क्यों होगा? बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ए ई क्लियरली आपको दिख रहा है कि इट इज आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस, इट इज अ हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। सो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अनदर ट्राइंगल आपको गिवन, आपको बी डी की रिक्वायरमेंट है, तो बी डी के लिए ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा सी बी डी। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल सी बी डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ आपको ए ई स्क्वायर भी मिल गया, बी डी स्क्वायर भी मिल गया। ठीक, तो फर्स्ट आप इन्हें ऐड कर लें। तो आप ऐड करेंगे तो ऐड, आप बोलेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मिला कितना? आप बोलेंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। बट आपको रिक्वायर्ड क्या है? ए बी और डी ई। क्लियर? अब ए बी स्क्वायर किसकी जगह आ सकता है? तो एज यू नो दैट कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। सो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है? ए बी स्क्वायर। बट डी ई स्क्वायर रिक्वायर्ड है सेकंड, और डी ई स्क्वायर होगा सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। सी डी और सी ई भी दिख रहा है। सो सबसे पहले हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, ये इक्वेशन नंबर आप 3 बोलें, 4 3, ठीक है। और आप यहां पे बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, because it is a right angled at C, so AB square is equals to AC square plus BC square. This is equation number 4. And in triangle CDE, the DCE, आप बोलेंगे in triangle DCE, you can say that DE square is equals to CD square plus CE square. This is equation number 5. इक्वेशन नंबर 4 और 5 से आप वैल्यूज प्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में आप बोलेंगे प्लेसिंग वैल्यूज इनटू फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इनटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आपको दिख रहा है कि ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम पे क्या रख सकते हैं? ए बी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर के सम के क्या रख सकते हैं? डी ई स्क्वायर। सो इट इज ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर। नाउ सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दैट इज डी ई स्क्वायर,
So you can say that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. That is what you have to prove. Is that clear? आपको अच्छे से समझ आया होगा. स्टूडेंट्स, एक बार और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें. वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और अगर मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं. मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा. थैंक यू वेरी मच.